Hello, my dear students. Welcome to my educational channel, Your English Educator. फाइनली सारे स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म हो चुका है। बीएसईबी ने मॉडल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का साइंस और कॉमर्स के लिए जारी कर दिया है और आर्ट्स के लिए भी जारी कर दिया है। लेकिन आज जो मैं मॉडल पेपर का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ इंग्लिश का, साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थी और कॉमर्स स्ट्रीम के विद्यार्थियों के लिए, जो अगले साल 2023 में फरवरी में एग्जामिनेशन देने वाले हैं। तो ये 22 क्वेश्चन है, 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसका मैं आज सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आप लोग करें कि कॉपी और कलम लेकर साथ बैठ जाएं, और जो मेरे चैनल को, जो मेरे क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो कम से कम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि मैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मेरा सारा क्लास होता है वो सारे एग्जामिनेशन पे ही बेस्ड है, क्योंकि दिसंबर में और जनवरी में जो भी क्लास होगा, फरवरी में जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसी पे बेस्ड होगा। इसीलिए जो मेरी क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। तो ये 22 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक्चुअली मैं इसको शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव का, मतलब 50 ऑब्जेक्टिव होते हैं, 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है, और सेक्शन बी डिस्क्रिप्टिव का, वो भी 50 मार्क्स का होता है। तो 50, जैसा मैंने अपने पिछले क्लास में बताया था कि ऑब्जेक्टिव के लिए कुल 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन में केवल 50 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं, 22 ऑब्जेक्टिव है। तो इसको देखेंगे। ये मॉडल पेपर जो है ना, ये 22 क्वेश्चन जो है ना, वो साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए है। यानी कि जो विद्यार्थी साइंस के विद्यार्थी हैं और जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, जिन्होंने 100 मार्क्स का इंग्लिश रखा है एग्जामिनेशन में, वो इंग्लिश का पेपर देंगे और जो 100 मार्क्स का इंग्लिश का सब्जेक्ट रखे हैं, तो इसको देख लेंगे। तो इसमें जो है ना, सबसे पहला क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन तो लिखा है, लेकिन उसका 4 ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि इसी में एडजस्ट करना था। तो कुल 22 क्वेश्चन मैंने एडजस्ट कर दिए हैं, तो इसको देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, यू मस्ट राइट टू द प्रिंसिपल। ठीक है, यू मस्ट राइट टू द प्रिंसिपल। इसको करना क्या है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, यानी इसका पैसिव बनाना है। यू मस्ट राइट टू द प्रिंसिपल, तो इसका पैसिव क्या होगा, द प्रिंसिपल। चूंकि यहाँ मस्ट लिखा हुआ है, इसलिए द प्रिंसिपल मस्ट बी रिटेन टू, द प्रिंसिपल मस्ट बी रिटेन टू। तो 4 ऑप्शन थे, तो 4 ऑप्शन में ऑप्शन बी जो है वो इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी, द प्रिंसिपल मस्ट बी रिटेन टू, द प्रिंसिपल मस्ट बी रिटेन टू। क्योंकि यहाँ मस्ट मॉडल लगा हुआ है, इसीलिए ऑब्जेक्ट के बाद मस्ट लगेगा, मस्ट के बाद बी लगेगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, द प्रिंसिपल मस्ट बी रिटेन टू। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे, द एंटोनिम ऑफ वैग्यू। वैग्यू मीन्स क्या होता है, इसको देख लेंगे, VAGUE। वैग्यू मीन्स क्या होता है, इसका अर्थ होता है अस्पष्ट। इसका अर्थ है अस्पष्ट, यानी अनक्लियर, अनरीडेबल। तो वैग्यू मीन्स होता है अस्पष्ट, यानी वैग्यू का एंटोनिम, इसका विलोम क्या होगा, इसका विलोम होगा क्लियर। तो 4 ऑप्शन में ऑप्शन बी जो है, इसका ऑप्शन बी सही होगा, क्लियर। अगर जो विद्यार्थी मॉडल पेपर देख रहे होंगे, जिनके पास अगर मॉडल पेपर होगा, तो वो टिक कर सकते हैं। हाँ, तो ऑप्शन बी होगा उसका, क्लियर। वैग्यू का एंटोनिम यानी विलोम क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 अब देखेंगे, दे सेड हाउ सिली ऑफ हिम। दे सेड हाउ सिली ऑफ हिम। डायरेक्ट नरेशन इसका लिखना है, ये डायरेक्ट में है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। दे सेड हाउ सिली ऑफ हिम, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ देख लेंगे, ये है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो क्या होगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है तो हो जाएगा, इसके दे होगा कि दे के बाद एक्सक्लेम लगाएंगे। क्योंकि ये पास्ट में है, इसीलिए होगा, दे एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज वेरी सिली ऑफ हिम। तो इसके 4 ऑप्शन थे, तो ऑप्शन इसका सी होगा उत्तर, दे एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज वेरी सिली ऑफ हिम। ये ध्यान रखेंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, दे एक्सक्लेम्ड। नंबर 4, आई डैश हिम 2 years ago।
4 ऑप्शन है थे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी आई डैश हिम 2 years ago, तो मतलब मैंने उसे 2 साल पहले, क्योंकि ये पास्ट में है, एगो है, एगो ये जो है ना पास्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड है, यानी भूतकाल को बताने वाला शब्द है। एगो मीन्स पहले, या 2 years एगो का मतलब हुआ 2 साल पहले, तो ये पास्ट में होगा। तो इसके 4 ऑप्शन थे, तो 4 ऑप्शन में ऑप्शन ए होगा सॉ, यानी आई सॉ हिम, आई सॉ हिम 2 years एगो, मैंने उसे 2 साल पहले देखा, 2 साल पहले, तो ये पास्ट में है, इसीलिए आई के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा सी का सॉ। तो इसका ऑप्शन ए होगा, 4 ऑप्शन में ऑप्शन ए होगा सॉ, देख लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5, सम एक्ट्रेस आर डैश डांसर्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन था। तो इसमें ऑप्शन ए होगा ब्रिलियंट, तो सम एक्टर्स आर ब्रिलियंट डांसर, ब्रिलियंट BRILLIANT, ब्रिलियंट डांसर, तो इसका ऑप्शन होगा ए ब्रिलियंट डांसर, सम एक्टर्स आर ब्रिलियंट डांसर। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे, डैश दे लिव नियर यू, 4 ऑप्शन थे, जिसमें से ऑप्शन होगा बी, डू दे लिव नियर यू, डू दे लिव नियर यू, क्या वे लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, चूज द करेक्ट सेंटेंसेस, 4 सेंटेंस दिया हुआ था, 4 सेंटेंस, तो उसमें करेक्ट सेंटेंस को चूज करना था। तो उसके जो है ना ऑप्शन डी जो है ना वो करेक्ट है, वी सॉ ए वंडरफुल सो यस्टरडे, डी, वी सॉ अ वंडरफुल सो यस्टरडे, हम लोगों ने कल एक वंडरफुल शो देखा, तो इसका होगा डी, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, द बुक इन पार्ट्स डैश बोर्डिंग, 4 ऑप्शन थे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन होगा ए इज, यानी यहां द बुक इन पार्ट्स इज बोरिंग, देख लेंगे, नोट कर लेंगे। ये जो बुक है ये सिंगुलर है, इसीलिए इसके अनुसार यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा, ध्यान देंगे। ये द बुक है, द यानी किताब भागों में बोरिंग है। क्वेश्चन नंबर 9, यू हैव मेड ऑल प्रिपरेशन डैश द मैरिज, इसमें है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन चूज करना था। तो इसके बाद क्या प्रीपोजिशन आएगा, यू हैव मेड ऑल प्रिपरेशन फॉर, तो उसका ऑप्शन था बी फॉर, तो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, वेयर डिड डैश बाय दैट ड्रेस, तो यहाँ सब्जेक्ट लाना है। तो 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में ऑप्शन डी होगा सी, इसका ये वेयर डिड सी बाय दैट ड्रेस। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, आई वुड अप्रिशिएट डैश फ्रॉम यू, चूज द करेक्ट ऑप्शन था। तो आई वुड अप्रिशिएट हियरिंग फ्रॉम यू, ऑप्शन डी उसका उत्तर होगा। अगर आपके पास, आप लोगों के पास क्वेश्चन होगा, मॉडल टेस्ट पेपर होगा, तो उसमें ठीक कर लेंगे, आई वुड अप्रिशिएट हियरिंग फ्रॉम यू, हियरिंग अप्रिशिएट है, इसीलिए इसके बाद वर्ब का चौथा रूप आएगा, आई वुड अप्रिशिएट हियरिंग फ्रॉम यू। क्वेश्चन नंबर 12, द बॉस ऑर्डर्ड टू फॉलो हिम, चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन, इसमें चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन। तो चूंकि ये देखना है, द बॉस ऑर्डर्ड है ना, द बॉस ऑर्डर्ड टू फॉलो हिम, तो इसके 4 ऑप्शन थे, तो ऑप्शन ए होगा द बॉस सेड फॉलो मी, द बॉस सेड फॉलो मी। क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही वर्ड को चूज करना है, सही वर्तनी वाले शब्द को चूज करना है। तो ऑप्शन सी होगा ट्रांसफर्ड, TRANSFERRED, ट्रांसफर्ड का अर्थ क्या होता है, तबादला, ट्रांसफर्ड का अर्थ तबादला, तो TRANSFERRED, ट्रांसफर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, ट्राई डैश विथ व्हाट यू हैव, 4 ऑप्शन थे, उसमें एक ऑप्शन था ऑप्शन डी, टू डू इट, ट्राई टू डू इट विथ व्हाट यू हैव। नंबर 15, आई ऑफन सफर फ्रॉम डैश, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, ट्राई टू डू इट व्हाट यू हैव, तो इसका ऑप्शन डी होगा टू डू इट, क्वेश्चन नंबर 15, आई ऑफन सफर फ्रॉम डैश बैकएक, यानी इसमें इसका जो है ना चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें जो है ना
4 ऑप्शन दिए हुए थे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आई ऑफन सफर फ्रॉम डैश बैकएक। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, आई ऑफन सफर फ्रॉम डैश बैकएक। तो इसका ऑप्शन होगा डी, नो। 15 देख ले रहे हैं, आई ऑफन सफर फ्रॉम डैश बैकएक, चूज द करेक्ट ऑप्शन था। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हुए थे, तो 4 ऑप्शन में आर्टिकल को चूज करना था। तो चूंकि ये बैकएक यहाँ है पीठ दर्द, बैकएक का अर्थ होता है पीठ का दर्द, तो इसके पहले किसी डिजीज, चूंकि ये डिजीज है, इसके पहले यहाँ आर्टिकल नहीं होगा, तो नो आर्टिकल, डी ऑप्शन होगा। 16 नंबर, यू बाउट अ कार, यू बाउट अ कार, ये क्वेश्चन टैग है, यू बाउट अ कार डैश क्वेश्चन टैग लिखा हुआ, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यू बाउट अ कार ये पास्ट इंडेफिनिट में है, और यहाँ चूंकि ये यू सब्जेक्ट है, इसीलिए इसका क्वेश्चन टैग आएगा डिड नॉट यू, डिड नॉट यू। तो ऑप्शन ए होगा इसका उत्तर, डिड नॉट यू। यू बॉट अ कार, तुमने एक कार खरीदा था ना। आई रीड राइस, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 17, आई ईट राइस डैश माई हैंड, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन चूज करना था। तो आई ईट राइस, मैं अपने हाथ से चावल खाता हूं, तो यहाँ आई ईट राइस विथ, यहाँ विथ प्रीपोजिशन आएगा, विथ, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, आई वांट ए डैश फॉर हायर स्टडीज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन होगा बी, लोन। आई वांट द लोन फॉर हायर स्टडीज, लोन चाहता हूं, मैं ऋण चाहता हूं, तो आई वांट द लोन फॉर हायर स्टडीज। क्वेश्चन नंबर 19, चूज द करेक्ट सेंटेंसेस। 4 सेंटेंस दिए गए थे, जिसमें करेक्ट सेंटेंस चूज करना था। तो इसका ऑप्शन सी होगा, ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिज फादर, ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा, ठीक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ स्टेराइल। स्टेराइल का अर्थ होता है, स्टेराइल इसको लिख लेंगे STERILE। स्टेराइल का अर्थ होता है बंजर, बंजर, ऊसर। तो स्टेराइल का मतलब होता है बंजर, ऊसर, है ना। तो स्टेराइल का एंटोनिम अपोजिट, यानी इसका विलोम क्या होगा, फर्टाइल। फर्टाइल का अर्थ क्या होगा, उपजाऊ। फर्टाइल का अर्थ हो गया उपजाऊ, फर्टाइल का अर्थ होगा उपजाऊ। तो चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ स्टेराइल, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फर्टाइल, फर्टाइल। क्वेश्चन नंबर 21 अब देखेंगे, डिड सी डैश। 4 ऑप्शन थे, जिसमें ऑप्शन ए होगा अस, डिड सी अस, अस ही होगा, ये यूएस, अस। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे आएंगे, 22 पर, आई डैश ब्लैक हेयर एंड ब्राउन आईज। तो इसका ऑप्शन होगा बी, आई हैव ब्लैक हेयर एंड ब्राउन आईज, है इसका बी। तो आज जो मॉडल पेपर इंग्लिश का 12th इंटर के लिए एग्जामिनेशन 2023 के लिए था, उसमें मैंने कुल 22 के बारे में 22 क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में आज बताया है। आगे का क्वेश्चन 23 से मैं अगले क्लास में इसका आगे का प्रश्न हल करने का कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग हम ऐसे ही मेरे साथ बने रहें, और कल फिर जो है ना नेक्स्ट वीडियो, कल इसका नेक्स्ट क्लास, मॉडल पेपर का नेक्स्ट क्लास जो है ना कल फिर आएगा। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।